हेलो एवरीवन, आई होप ईच वन ऑफ यू इज़ कीपिंग सेफ। तो ये हमारी फोर्थ वीडियो है इस चैप्टर की स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हम पढ़ रहे हैं। दिस इज़ द फोर्थ वीडियो जिसमें हम बोहर्स मॉडल देखेंगे। लास्ट टाइम हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ा, लेकिन एंड में हमने कुछ ड्रॉबैक्स देखे। वो क्या थे कि इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है और साथ में कुछ एनर्जी रेडिएट करता है। ड्रॉबैक क्या था कि वो एनर्जी कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी और जो इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर में आके गिर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, आई करके लिंक होगा, ठीक है। वो रदरफोर्ड मॉडल था, उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। क्योंकि कुछ ड्रॉबैक्स थे तो दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने और कुछ मॉडल डेवलप किया एटम का। तो एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट है, नील बोहर। उन्होंने बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम दिया, जिसके अकॉर्डिंग क्या दो पॉस्टुलेट्स थे, पहले वो चीज़ समझते हैं। ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स आर अलाउड इनसाइड एटम। उनका कहना था कि जैसे हमने क्या बोला, सबसे पहले हमने थॉमसन की थ्योरी पढ़ी कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन बोहर ने ऐसे कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड, इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। जैसे क्या है, जैसे नॉर्मली सन के अराउंड प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में कुछ पर्टिकुलर पाथ होता है जिसपे वो घूमते हैं, रैंडमली तो प्लैनेट्स नहीं घूमते। ऐसे ही हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड कुछ लेवल्स है, कुछ एनर्जी लेवल्स हैं, ऐसे सर्कुलर पाथ्स हैं जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, रैंडमली कहीं भी नहीं प्रेजेंट होते, उसी पाथ पे घूमते हैं और घूमते वक्त वो कोई एनर्जी नहीं रेडिएट करते। जैसे रदरफोर्ड ने कहा था कि एनर्जी रेडिएट करते हैं, तो उन्होंने कहा नील बोहर ने कि वो कोई एनर्जी नहीं रेडिएट करते। तो फर्स्ट पॉइंट, दे ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स आर अलाउड इनसाइड एटम्स। कोई भी ऑर्बिट नहीं होता, पर्टिकुलर ऑर्बिट, पर्टिकुलर पाथ होता है जिसमें एटम्स रिवॉल्व कर, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इज वाइल रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। जब वो इस सर्कुलर, जैसे हमारा बीच में न्यूक्लियस रहा, ठीक है, ये अलग अलग हैं ऑर्बिट्स, पाथ्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे यहाँ पे भी दो, लेट्स सपोज दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, गैस घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ये घूमते वक्त कोई भी एनर्जी नहीं लूज करते, दे डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। ये दो पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की। अलग बात क्या थी, आई होप आपको समझ आ गया हो कि ये अलग कैसे था पिछले दो मॉडल थॉमसन और रदरफोर्ड से अलग कैसे था, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, तो क्या होता है, दीज ऑर्बिट्स आर नोन एज एनर्जी लेवल्स। ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, इन्हीं का नाम था एनर्जी लेवल्स, और इन्हीं को शेल्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो दीज आर नोन एज एनर्जी लेवल्स और शेल्स। इसके बारे में थोड़ा और हम जानेंगे, बट एक छोटा सा पॉइंट है न्यूट्रॉन्स के बारे में। हमने अभी तक दो चीज़ें पढ़ ली। सबसे पहले हमने देखा था प्रोटॉन्स की डिस्कवरी, ठीक है। वहाँ क्या था, वहाँ था हमारा साइंटिस्ट का नाम था ई गोल्डस्टीन, जिन्होंने प्रोटॉन्स की डिस्कवरी करी थी। ई गोल्डस्टीन, जो कैनाल रे एक्सपेरिमेंट था, स्टार्टिंग में बताया था। उसके बाद आए हमारे प्रोटॉन्स की डिस्कवरी। लास्ट टाइम हमने ये भी बताया था कि प्रोटॉन्स होते हैं, वो घूमते हैं, ये सारा रदरफोर्ड ने बताया प्रोटॉन्स के बारे में। तो अभी तक हमें ये पता चला कि जो एटम है, एटम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तीसरी चीज़ भी होती है नोन एज न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स किसने डिस्कवर करे, जे चैडविक, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था जे चैडविक। ही डिस्कवर्ड कि जो एटम है उसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। तो अब हमें ये पता चल गया कि जो हमारा एटम है उसके अंदर तीन चीज़ें हैं। क्या क्या तीन चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये दोनों चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अब क्या है, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन्स को एम से शो करेंगे। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, सो दे डू नॉट हैव एनी चार्ज। और उनका जो मास है, मास इज इक्वल टू प्रोटॉन्स। उन जैसे प्रोटॉन्स का जितना मास होता है उतना ही न्यूट्रॉन्स का मास होता है। तीसरी चीज़, दे आर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। जैसे कि हमने देखा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो हमें क्या क्या पता चल गया कि बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, साथ में कुछ ना कुछ प्रोटॉन्स होते हैं, और एक और चीज़ होती है न्यूट्रॉन्स, जो कि ये न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, ठीक है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूक्लियस के अंदर ही होता है।
यही 3 चीज़ें हमें पढ़नी थी, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में। अब बात करते हैं वापस इन एनर्जी लेवल्स के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनर्जी लेवल्स होते क्या है और कैसे चलते हैं। आई विल जस्ट रिटर्न विद द डस्टर और उसके बाद मैं बताऊंगी कि एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं। सो अब हम समझेंगे कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं। ऑर्बिट्स का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट पाथ, जहाँ पे कौन घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बना दिए, लेट्स सपोज 3 ऑर्बिट्स मैंने बना दिए, ठीक है। अब क्या है, एग्जैक्टली वही वाला सेटअप है। सोलर सिस्टम इमेजिन करो, बीच में सन था, उसके अराउंड डिफरेंट प्लैनेट्स घूम रहे थे अलग अलग उसमें, ठीक है। उसमें तो क्या था कि एक प्लैनेट यहाँ घूमता है, मर्क्यूरी यहाँ, वीनस यहाँ, अर्थ यहाँ, सो ऑन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं कि फर्स्ट जो ऑर्बिट है इसका नाम दे दिया के, रैंडमली नेम्ड है, के से शुरू होता है, के के बाद आता है एल, एम, एन एंड सो ऑन, आगे आपको पता है अल्फाबेट ऑर्डर, ठीक है। तो अब फर्स्ट शेल का नाम दिया के, क्यों दिया वो भी आप ढूंढ के आना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उसके बाद मैं करेक्ट आंसर बताऊंगी कि के से ही क्यों शुरू किया। एनीवेज, बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, फर्स्ट शेल का नाम दिया के, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1 एंड 2। इसको हम ऐसे समझते हैं, लेट्स सपोज आप ना अपने क्लास में इमेजिन करो, क्लास में लेट्स सपोज 20 बेंचेस हैं, ठीक है। आपकी क्लास में लेट्स सपोज 20 बेंचेस हैं और बच्चे आए हैं टोटल 5। कोविड का टाइम है भाई, आजकल क्लासेस भी नहीं स्टार्ट हुई, लेट्स सपोज क्लास स्टार्ट हो गई है, स्टार्टिंग में 5 ही बच्चे आए हैं क्लास में। तो आप लोग बैठोगे कैसे, ये जो 20 बेंचेस है उस पर रैंडमली एक बच्चा यहाँ बैठ गया, 2-3 वहाँ बैठ गए, ऐसे रैंडमली कहीं भी बैठोगे, 20 बेंचेस हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाओगे, ठीक है। अब एक दूसरी सिचुएशन इमेजिन करो कि क्लास में लेट्स सपोज पूरी 40 की स्ट्रेंथ आ गई, ठीक है। तो एक बेंच पे क्या होता है, 2 बच्चे बैठेंगे, पूरी क्लास ऐसे भर जाएगी। तो मैक्सिमम कितने बच्चे आ सकते हैं, जितनी बेंचेस है उसी के अकॉर्डिंग ना, ऐसा तो नहीं है कि बेंचेस नहीं है तो आपको कहीं नीचे बिठा देंगे, राइट। तो मतलब कि जितनी बेंचेस हैं उतने ही मैक्सिमम बच्चे आ सकते हैं। ऐसे ही ये जो ऑर्बिट्स है ना, इसमें भी फिक्स्ड है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे बेंच बड़ा हो गया तो 2 की जगह 3 बच्चे आ सकते हैं। ऐसे ही ये वाला जो ऑर्बिट है इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो मैं 8 बना देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, रैंडमली कहीं भी लगाऊंगी, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। बट ऐसे मत करना कि सारे 8 यहाँ लगा देना और ये वाली स्पेस छोड़ देना, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। अब ये कैसे पता चलता है कि फर्स्ट में 2 आए, सेकेंड में 8 आए एंड सो ऑन। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, बहुत ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारी केमिस्ट्री का। तो ये आता है एक फॉर्मूला, उससे 2n² इज द फॉर्मूला, ठीक है। जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n क्या होगा, यहाँ के लिए n होगा 1, नेक्स्ट ऑर्बिट के लिए n क्या होगा 2, नेक्स्ट के लिए 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यानी जो हमारा k शेल है या फिर k ऑर्बिट है उसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, 2 × 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हुआ 2। इसीलिए हमारा जो फर्स्ट शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 2। नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 × 2 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट शेल 2 है तो 2 × 2 का स्क्वायर, ये कितना हुआ 2 × 4 दैट इज इक्वल टू 8। तो इस 2n² वाले फॉर्मूले से हम निकालते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल और अ गिवन ऑर्बिट, ठीक है। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ तक कहानी एकदम सिंपल थी, कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को, जब जो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उन्हें प्रॉब्लम ये होगी कि अगर 2n² वाला फॉर्मूला ही है, मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, वो रिवाइज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखो 2 × 3 का स्क्वायर ये होना चाहिए नेक्स्ट में 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 18। लेकिन अभी एज एक्सेप्शन देख लो कि नेक्स्ट में भी 80 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 18 नहीं होते, उसके बाद 18 होते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। तो इसको एज एन एक्सेप्शन समझो। अभी क्यों होता है एक्चुअली ये, क्योंकि ये जो बोहर्स मॉडल है ना, ये हम आगे जाके 11th में पढ़ते हैं कि बोहर्स मॉडल भी गलत ही होता है, उसमें थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स करे जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे 8 की जगह एक्चुअल में, छोड़ो अभी डिटेल में नहीं जाते, बट अभी एज एन एक्सेप्शन समझ लो कि नेक्स्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 18 नहीं है,
ठीक है, वैसे तो फॉर्मूले से 18 आना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट यानी M शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पे फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ K L M N ऐसे लिख रही हूँ तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। नेक्स्ट शेल में कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वैसे तो 18 होना चाहिए बट 8 एक्सेप्शन है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद कितने, 18 एंड सो ऑन, ठीक है। 2 8 8 18 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, ठीक है। अब समझते हैं, जिसको ये चीज़ अभी नहीं डिटेल में समझ आई है वो अब आ जाएगी। मैं एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए हमें एटॉमिक नंबर समझना पड़ेगा पहले। आपको पता है हर एटम का एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, बेरिलियम का 4। अभी मैं पूरी टेबल नहीं बना रही, फिर 5 समझाऊंगी, उसी के थ्रू हम क्लियर करेंगे। ये अलग अलग एटम्स हैं और ये उनका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। ये याद करना है, अभी डिटेल में जब हम टेबल पे जाएंगे तो हम याद भी करेंगे। मैंने ये बना दी, ठीक है। अब मैं इनमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रही हूँ। जैसे ये हाइड्रोजन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं कैसे दिखाऊंगी, बीच में न्यूक्लियस और ये ऑर्बिट। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ, 1, तो मैं दिखाऊंगी यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2। अब मैं दूसरे पेन से शो कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाए। बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, ये ऑर्बिट और ये 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और यहाँ ऑर्बिट, यहाँ भी न्यूक्लियस ऑर्बिट्स प्रेजेंट है। ये चलता जा रहा है, मैंने बस न्यूक्लियस दिखाया और उसके अराउंड एक ऑर्बिट दिखाया। जब 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो मैं कैसे शो करूंगी, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके अराउंड जो ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन शो करूंगी, 2। क्यों 2 शो करूंगी, कि यहाँ 2 ही नंबर है, ठीक है। यहाँ नंबर क्या आ जाता है, लिथियम का अगर मैं शो कर रही हूँ तो लिथियम में यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स है। जब लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैं इसको कैसे शो करूंगी, यहाँ 2 की जगह क्या होना चाहिए, 3। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई, वो बोल रहे हैं फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। जब आ ही नहीं सकते तो हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में दिखाए, उसके बाद में सेकेंड शेल खोलूंगी। सेकेंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स दिखाऊंगी, 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, टोटल कितने हैं, 3। तो नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 1। सब बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, एक बार समझ आ जाए तो बहुत क्लियर हो जाती हैं ये चीज़ें। अब ये देखो बेरिलियम, बेरिलियम है ये, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं मुझे, ठीक है। जब मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिखाने हैं तो मैं कैसे दिखाऊंगी, बीच में न्यूक्लियस, उसके अराउंड फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो मैंने यहाँ 1 और 2 दिखा दिए। कितने और बचे, 2 और बचे, तो मैं किस में दिखाऊंगी, नेक्स्ट ऑर्बिट, नेक्स्ट शेल खोलूंगी और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाऊंगी, 2 हो चुके हैं। तो 2 और इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी रैंडमली शो करने, ऐसा नहीं यहीं ऊपर नीचे करने, कहीं भी रैंडमली आप दिखा सकते हो। नेक्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाए मैंने, 2, ठीक है। मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास हैं ही कितने, टोटल 4। तो पहले में 2 दिखा दिए, बचे कितने, 2, तो नेक्स्ट में 2 दिखाए। आगे देखो बोरॉन, ये है बी से बोरॉन, ठीक है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, यानी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 5, ठीक है। तो मैं यहाँ नहीं दिखा रही, अब मैं बोरॉन को इधर दिखा रही हूँ। ये रहा बोरॉन। अब मैं क्या करूँगी, बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियस के अराउंड टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, 5। कैसे दिखाऊंगी मैं, तो मैंने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए फर्स्ट शेल में। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कौन सा शेल है ये, के शेल, के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद कितने और दिखाऊंगी मैं, 3। तो मैंने 3 यहाँ दिखाने हैं, 1 2 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए मैंने। नेक्स्ट एल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, टोटल हो गए 5, ठीक है। तो इसी तरह हम इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इन डिफरेंट शेल्स। 2-3 एग्जांपल्स के थ्रू हम और समझेंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ एक एटम और उसका एटॉमिक नंबर लिख रही हूँ और इस बार आप खुद ट्राई करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। 2-3 नंबर्स में लिख रही हूँ, जैसे फ्लोरीन लिख दिया मैंने। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 9। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ऐसे ही मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग 2-3 एटम्स लिख रही हूँ और उनके एटॉमिक नंबर लिख रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैंने लेट सपोज लिखा, कोई भी और ले सकती हूँ मैं, क्लोरीन ले लेती हूँ।
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 19 होता है, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, लेट्स सपोज कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है नॉट 19 इट्स 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। अब आपको एग्जैक्टली जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रॉन्स दिखाए थे, आप वीडियो पॉज करेंगे और एक बार खुद करके देखेंगे कि आपसे हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो आई जस्ट राइट इट डाउन हेयर। तो मैंने यहाँ बीच में न्यूक्लियस दिखाना है, उसके अराउंड अलग अलग शेल्स हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ दिखा रही हूँ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का मैं कैसे दिखाऊंगी, फर्स्ट शेल में कितने, यहाँ टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं। फर्स्ट में कितने दिखाऊंगी मैं, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 2 मैक्सिमम आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा मैं दिखा ही नहीं सकती, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स शो कर दिए, ठीक है। कितने और बचे, 7, तो मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स शो करूंगी यहाँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स शो करें। ये हमारा के शेल था, या आप लिख भी सकते हैं ये क्या था, एल शेल, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गई किसकी, फ्लोरीन की। ऐसे ही आप क्लोरीन और कैल्शियम के लिए करेंगे। यहाँ मैं इसी में दिखा रही हूँ फ्लोरीन का इरेज करके, ठीक है। आप एक बार देख सकते हैं एग्जैक्टली ऐसे ही क्लोरीन और कैल्शियम का करना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो आप एक बार खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद आप बोर्ड पे देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। अब मैं क्लोरीन बना रही हूँ, क्लोरीन में मुझे 17 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, तो मैं कैसे दिखाऊंगी, मैंने यहाँ बीच में न्यूक्लियस शो किया, इसके अराउंड अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। अब मैं फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिखा सकती हूँ, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं फर्स्ट शेल में। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बीच में है न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियस इससे दिखा रही हूँ मैं ताकि डिफरेंस पता चले, ठीक है। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाऊंगी, अब मैं देखो कितने और बचे, 15, 2 निकाल दिए, 15 और बचे, तो यहाँ पे मैं 8 शो करूँगी, क्योंकि 8 से ज़्यादा दिखा ही नहीं सकती मैं। 3 4 5 6 7 एंड 8, तो मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए एल शेल में। अब कितने और बचे, अब मैं यहाँ लिख रही हूँ, लेट्स सपोज मैं इधर लिख देती हूँ इसके कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन की के शेल एंड एल शेल। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, ठीक है। 15 और बचे, यहाँ के कितने दिखाए, 8 एंड 2 10, कितने अभी भी और कितने बचे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो किस में दिखाऊंगी मैं, नेक्स्ट शेल पे आ जाऊंगी, एम। तो एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाऊंगी मैं, एम शेल में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, ठीक है। तभी 7 बनता है, 8 + 2 10 + 7 17, ठीक है। तो मैंने यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। वो मुझे थोड़ा सा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, थोड़ा बेटर तभी लगता। अभी रफ सा डायग्राम बनाया मैंने, तो कॉन्सेप्ट आई होप समझ आ गया हो कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 और एम में 7। लास्ट चीज समझाऊंगी जिसके थ्रू अगर अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ तो उसके थ्रू हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट बताती हूँ। सो मैंने यहाँ टेबल बना दी जिसमें मैंने 1 to 20 एलिमेंट्स लिखे हैं। ये आपने पिछले चैप्टर में भी देखे होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, न्यूऑन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। आपकी बुक में ये दोनों एलिमेंट्स नहीं लिखे हुए, आप लिख सकते हैं। 20 तक आपको एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए, ठीक है। ये 1 to 20 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है। अभी जो हमने समझा वही कंसेप्ट यहाँ लगाना है। जैसे कि मैं हाइड्रोजन का बताती हूँ, हाइड्रोजन में 1 ही एटॉमिक नंबर 1 है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है। तो जब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो मैं यहाँ के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगी, 1, क्योंकि उससे ऊपर है ही नहीं। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ दिखाऊंगी 2। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिखाऊंगी, 3 नहीं, क्योंकि के शेल में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम मैं भी बताया 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो मैं लिखूंगी 2 और 1, ठीक है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाऊं, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 2। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, तो क्या लिखूंगी, 2, और यहाँ कॉमा भी लगा सकते हो, मर्जी आपकी, 2,3, ठीक है। ऐसे ये क्या होगा, 2,4, फिर होगा 2,5, ठीक है। जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, 2,6, 2,7 एंड 2,8। समझने वाली बात ये है, नियॉन में 2,8 लिख दिया मैंने,
समझने वाली बात ये है कि यहाँ जब हम सोडियम पे आएंगे तो 2,9 नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना, ये 2 और इसमें 9। आपको पता है 8 से ऊपर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जो हमारा L K के बाद हमारा L शेल जो होता है K L फिर M। तो आई डोंट थिंक सो आपको ऊपर दिख रहा होगा, बट मैंने यहाँ KLM लिखा है, ठीक है। तो KLM इलेक्ट्रॉन्स L शेल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8। उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन बचा, 8 + 2 10, एक और इलेक्ट्रॉन बचा, उसे मैं M में दिखाऊंगी। अगेन आगे सेम ही है, 2,8,2, देन 2,8,3, सिमिलरली 2,8,4, 2,8,5, 2,8,6, 2,8,7, 2,8,8, ठीक है। आपको बताया कि जो हमारा M शेल है उसमें भी 8 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो 2,8,8 यह हमारा M शेल हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, मतलब KLM फिर N में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो कितने लिखूंगी मैं, 2,8,8,1, ठीक है। तो पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,8,8,1, ठीक है। तो टोटल आप काउंट कर सकते हैं 19 ही आएगा। ऐसे ही कैल्शियम में क्या लिखूंगी, 2,8,8,2, ठीक है। समझने वाली बात थी ये कि हमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे रखनी है कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने, नेक्स्ट शेल में 8, थर्ड शेल में 8 एंड फोर्थ शेल में 18 हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ 2 ही थे तो मैंने 2 शो कर दिए। तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एलिमेंट्स अप टू एटॉमिक नंबर 20, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक हम वीडियो रखते हैं। वैलेंसी क्या होती है वो हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो अंटिल देन टेक केयर एवरीवन। अगर कुछ भी पसंद आया हो वीडियो में तो डू हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।